नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए लेकर आई हूं मनी 9 झटपट खबर। विनिवेश लक्ष्य से हमेशा चूक रही सरकार ने एक बार फिर निजीकरण की राह पर तेज दौड़ लगाने की योजना बनाई है। सरकार की मंशा अगले वित्त वर्ष में गैर रणनीतिक सेक्टर की कई सरकारी कंपनियों को बेचने की है। यानी सरकार अगले साल अपनी इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर पैसे कमाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 50 कंपनियों की पहचान भी कर ली है। कंपनियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर कहा जा सकता है कि सरकार बम्पर सेल का आयोजन करने वाली है। नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी से सरकार की योजना का खुलासा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक और नॉन स्ट्रैटेजिक या गैर रणनीतिक सेक्टर आखिर होते क्या है। तो गैर रणनीतिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें कि स्टील, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर समेत ऐसे दूसरे सेक्टर की सार्वजनिक कंपनियां आती हैं जिनकी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए अहमियत ज्यादा नहीं होती है। दूसरी ओर स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल और अन्य मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं। देश में नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में करीब 150 सरकारी कंपनियां हैं। सरकार की मंशा इन्हीं गैर रणनीतिक सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच करके कम करने की है। जिन कंपनियों का निजीकरण किया जा सकता है और जिनमें निजी निवेश हासिल किया जा सकता है, उनकी पहचान के लिए एक कमेटी भी तैयार है और इसकी अगुवाई नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कर रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले बजट में सरकार इस बाबत एक रोड मैप भी पेश कर सकती है। दरअसल इन नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर की कंपनियों में पहले भी निजी सेक्टर की खासी दिलचस्पी देखी गई है और सरकार इसी का फायदा उठाना चाहती है। सरकार इन कंपनियों में कम हिस्सेदारी बेचने की अपनी पहले की पॉलिसी के उलट अब इन्हें पूरी तरह से या ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की नीति को अपना रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था। हालांकि ये टारगेट LIC के IPO पर निर्भर करने वाला है, लेकिन एयर इंडिया की सफल बिक्री के बाद अब सरकार को निजीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ने का समर्थन जरूर मिल रहा है।